अचानक से इन्होंने हमें निकाल दिया। इन्होंने कहा हम आप लोगों की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ भी ली गई हैं हमारे से। क्योंकि मरीन नवाज जगह जगह लोगों को फंड मुहैया कर रही है और हम लोगों गरीबों का पेट काट के उनको दे रही है, तो वो उनसे दुआ ले रही है। हमारी दुआ की ज़रूरत नहीं है, हमारी दुआओं की ज़रूरत है इनको। 700 चूल्हे ठंडे हुए पड़े हैं। कल अगर वज़ीर आला पंजाब मुल्तान आ रही हैं, मैं ये अपना 700 स्टाफ पूरा का पूरा इनके खिलाफ हम धरना देने जा रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूलों से पढ़ते, कॉलेजों से पढ़ते हट चुके हैं। ये हमारा डिपार्ट क्या कर रहा है? क्या और वर्कर की सैलरी नहीं आती? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा मुल्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा कदीर। नाज़रीन, आज मुल्तान में एक तकरीब मुनक्किद की गई है जिसमें वर्कर्स जो हैं वो एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी डिमांड्स कर रहे हैं। उनका हुकूमत से ये मुतालबा है कि हमें 6 महीने की तनख्वाह दी जाए और हमें परमानेंट जॉब दी जाए। वो वर्कर्स जो पोलियो के कतरे पिलाते हैं कोविड में, जिन्होंने इतनी मेहनत की और सब लोगों को जहाँ पर घर में जाकर सहूलतें मुहैया करते हैं, आज वही वर्कर्स 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ वर्कर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हम ना 10 साल से ना डेंगी में काम कर रहे हैं। इनको जब भी कोई ज़रूरत होती है, पोलियो में ज़रूरत होती है, पोलियो में भी हम काम करते हैं। राशन प्रोग्राम में भी हमने काम किया है। ये जो कोरोना है उसमें भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया है और डेली वेजेस पे हम लगे हुए थे। 10 साल से हमें इन्होंने यही कहा था, फिर अचानक से इन्होंने हमें निकाल दिया। इन्होंने कहा हम आप लोगों की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वेरिफिकेशन के बहाने इन्होंने हमसे ID कार्ड लिए और साइन वगैरह किए, फिर इन्होंने निकाल दिया बगैर किसी रीज़न के। अब कह रहे हैं कि हम अब रखेंगे भी तो सीजनल रखेंगे और इनको हम निकाल देंगे और ना हम जो भी रखेंगे ओवर एज नहीं रखेंगे। जब हम लगे थे उस वक्त हम ओवर एज नहीं थे ना। अब 10 साल का अरसा है, 10 साल बाद अब हम कहाँ जाएं? अब आपका गुजारा कैसे हो रहा है ना? यही ना, हम सब के 700 बंदे नहीं है, 700 ख़ानदान है, 700 चूल्हे ठंडे हुए पड़े हैं। यकीन करें कई औरतें तो ऐसी रो रही हैं, उनके ना बच्चों की अब नई क्लासेस हैं, नए कोर्स है, नया वो सब कुछ है। एक तो सैलरी नहीं आ रही, ऊपर से ये भी है कि नौकरी भी चली गई। जी बिल्कुल, 700 वर्कर्स नहीं बल्कि 700 ख़ानदान हैं, इनकी नौकरियां चली गई हैं। यहाँ पर और ख़वातीन वर्कर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी सैलरी दी जाए, हमें बहाल किया जाए और हमें भी वही इज़्ज़त दी जाए जो दूसरे वर्कर को दी जाती है। डेली वेज का हम पे धब्बा लग चुका है। इसका मतलब यही नहीं है कि डेली वेज काम नहीं करता, हर काम हम करते हैं। हम रात तक ड्यूटी करते हैं और सैलरी के लिए कहें तो कभी बजट नहीं होता, कभी हमारी अप्रूवल नहीं है। ये बजट और अप्रूवल हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग खुद गए हैं लाहौर। ये हमारा डिपार्ट क्या कर रहा है? क्या और वर्कर की सैलरी नहीं आती? सिर्फ हम लोगों का मसला है ये। जब इन्होंने हायर किया था, हमें रखा था, तब इनके पास सब कुछ था। फिर 2 साल से वो कह रहे हैं आप लोगों की अप्रूवल नहीं है। जब अप्रूवल नहीं थी कि हमारे नादिया साहिबा को पता नहीं था कि इनका बजट नहीं है या अप्रूवल नहीं है, इनसे काम ना ले। हमसे काम लेते रहे। जब सैलरी का टाइम आया तो बजट नहीं है, अप्रूवल नहीं। तो आपने जब सैलरी की डिमांड की है तो वो सैलरी नहीं दे रहे। कितने महीने हो गए आपको सैलरी नहीं मिली? 5 माह हो गए। ये 6ठा माह पिछला था जिसमें हमने स्ट्राइक भी किया, कुछ दिन हमने काम भी किया, फिर उसमें हमारी वेरिफिकेशन हो गई। वेरिफिकेशन के करते करते हम लोगों को निकाल दिया। मुझे ये बताएं कि आपको तनख्वाहें नहीं मिल रही, अब आपका क्या मुतालबा है? क्या आप एहतजाज करके अपनी तनख्वाहें ले सकते हैं? इस वक्त हम गम और गुस्से की में मुब्तला हैं। हमें नहीं पता कि हम लोगों इनके साथ किस तरह का बिहेव करें। बाकी इन्होंने कोई इंसानियत वाला हमारे साथ काम नहीं किया। इंसानियत के दायरे से भी हमारे तो हुकूमत खारिज हो चुकी है हमारे हिसाब से, क्योंकि मरीन नवाज जगह जगह लोगों को फंड मुहैया कर रही है और हम लोगों गरीबों का पेट काट के उनको दे रही है, तो वो उनसे दुआ ले रही है। हमारी दुआ की ज़रूरत नहीं है, हमारी दुआओं की ज़रूरत है इनको। हमारे बच्चे स्कूलों से पढ़ते, कॉलेजों से पढ़ते हट चुके हैं। हमारे घर में राशन नहीं है। हम एक बंदे से कर्ज लेके खर्च कर चुके हैं। अब हम मज़ीद कहाँ से खर्चे करें अपने घरों के? हमें तो यही पता नहीं कि हम जॉब कर रहे हैं, मुश्किल चलती रहेगी। अचानक से हमें निकाल के इन्होंने बाहर खड़ा कर। आपका हुकूमत से, मरियम नवाज से क्या मुतालबा है? हमारा उनसे यही मुतालबा है कि अगर खुदा को उन्होंने भी मुंह दिखाना है तो मज़ीद हमें परेशान ना करें, हमारी सैलरियाँ हमें वापस करें और हमें आगे बहाल करके अच्छे बाइज़्ज़त तरीके से जॉब दी जाए। जी सर, आज की तकरीब में मैंने सुना है कि आपने MPA MNAs और बड़े बड़े लोग बुलाए थे लेकिन वो नहीं आए, क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि वो कह रहे हैं कि जी आप ये तकरीब किसी हाल में रख लेते हैं, आपने इस जगह पे क्यों रखी है? ठीक है, अब अगर किसी हाल में हम तकरीर रखते हैं, वहाँ पे आपको भी पता है पैसे लेते हैं, बग़ैर पैसों के कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद कहने का मकसद ये है कि वो कह रहे हैं जी हम नहीं आते। राणा महमूदुल हसन साहब को बुलाया हमने, राणा सिराज इकबाल साहब हैं उनको बुलाया है, अली हैदर गिलानी साहब को बुलाया है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं मलिक अनवर अली साहब हैं, रफ़ीक रजवाना साहब हैं, ठीक है, रिजवान आंस हैं, डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी साहब हैं। कहने का मकसद ये है कि जब इलेक्शन आते हैं फिर ये वाला घर उनको अच्छा लगता है, इधर आते भी हैं वोट मांगने के लिए। जब एक गरीब की बात आई है, सारा ख़र्चा कोई और कर रहा है। हम वर्करों में इतनी हिम्मत नहीं है, हमें तो 6 माह से तनख्वाह भी नहीं दी गई। ठीक है, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। लिहाजा मेरी हुकूमत से भी अपील है, जो मुल्तान के नुमाइंदे हैं जिन्होंने आज हमें धोखा दिया है
कि 10 बजे तक मुझे कहा जी हम आ रहे हैं, हमारा भाई आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एंड पे उन्होंने कहा जी हम नहीं आते, ये सियासी हो रहा है। आपके पास इसका क्या सबूत है कि उन्होंने कहा हम आ रहे हैं और एंड टाइम पे वो कहते हैं हम नहीं आ रहे? आप मेरी रिकॉर्डिंग चेक करवा लें, कॉल रिकॉर्डिंग। अगर मैं झूठा हुआ तो जो ये मुझे सजा कहेंगे मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, जब आपने उनसे मुतालबात पेश किए, उनको बताया कि इस तरह से डेंगी वर्कर्स जो हैं वो एहतजाज करना चाह रहे हैं, अपनी तनख्वाहों की डिमांड कर रहे हैं, उनको 6 महीने से तनख्वाहें रोकी हुई हैं, उनको परमानेंट करने की एहतजाज कर रहे हैं, तो तब उनका क्या रवैया था, उनका क्या जवाब था आगे? बस जी मुल्तान में हम अगर उनके घर वगैरह उनके डेरे पे जाते हैं तो वो कहते हैं जी साहब जी हैं ही नहीं, बेशक वो अंदर भी बैठे हों, ठीक है, वो कहते हैं नहीं है जी वो लाहौर चले गए हैं, फ़लान है, ये है, वो है। उन्होंने बस फ़ोन पे ही वो यकीन दहानी करवाते हैं। अभी भी मुझे मलिक अनवर अली साहब MP हैं, उन्होंने मुझे यकीन दहानी दिलवाई है कि मैंने आपका मामलात उठा चुका हूँ। मैंने उनसे बात की है, मैंने कहा अगर वज़ीर आला पंजाब अगर कल मुल्तान आ रही हैं तो आप हमारी मुलाकात करवा लें। वो कह रहे हैं जी नहीं जी वो किसी MP MNA को भी नहीं मिलेंगी, और कल अगर वज़ीर आला पंजाब मुल्तान आ रही हैं, मैं ये अपना 700 स्टाफ पूरा का पूरा इनके ख़िलाफ़ हम धरना देने जा रहे हैं तुर्क अस्पताल के सामने इंशाअल्लाह। सर ये बताएं कि आज आप क्या डिमांड कर रहे हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाह रहे हैं? मैम हमारा मुतालबा यही है कि हम लोग 10 साल से जो है महकमा सेहत में जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, हमें जो है परमानेंट करने की बजाय हमें निकाल दिया गया है। जो CO हेल्थ साहब हैं उन्होंने लेटर निकाल के हमें जो है फारिग कर दिया गया। 700 ख़ानदान जो हैं उनका जो है रोज़गार इन्होंने ख़त्म कर दिया। जो लोग जो है पोलियो पे भी वर्क करते रह गए हैं, कोविड में भी हम लोगों ने वर्क किया है और रातों तक हमने सैम्पलिंग भी की है। और उसके अलावा जो है हमारे सारे वर्कर्स ने जो कोविड के ऊपर वैक्सीनेशन की भी, जो लोग पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं हमारे अंदर, उन्होंने वैक्सीनेशन भी की हैं, तो उन्होंने ड्यूटियाँ की हैं। एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ भी ली गई हैं हमारे से। ये है कि हम लोगों ने इनकार नहीं किया किसी चीज़ से भी। हमने अपने फ्यूल के ऊपर जो है वो कोविड सैंपल करने दूर दूर इलाकों के अंदर हमने सैम्पलिंग की है। तो ये है कि हमें महकमे से ये था कि महकमे को चाहिए था कि हमें परमानेंट करते, क्योंकि हमारे बगैर जो है महकमा सेहत की बुनियाद जो है बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो फील्ड वर्क होता है ना, फील्ड वर्कर जो है वो ज़्यादा वर्क करते हैं।